बताओ, कैसी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? सर मैंने विल्स में वो डाउनलोड करा था तो वो आगे आईडी और वगैरह शो नहीं हो रही। क्या डाउनलोड करा था आपने, थोड़ा क्लियरली बताओगे? वो विल्स वेब है ना। क्या? 1 सेकंड मैं आपको लिख ही देता हूँ। माइल्स वेब की बात कर रहे हो क्या? हाँ। माइल्स वेब तो प्लेटफॉर्म है, डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर और प्लेटफॉर्म। उसके अंदर मेरा वो अकाउंट शो नहीं हो रहा। सपोर्ट पे बात करना पड़ेगा आपको। मुझे लगा आपका डाउट इससे रिलेटेड है। एसईओ जो नहीं लास्ट सेशन में सिखाया था। सर, वो बीच में क्या क्लास से मिस हो गई थी ना मेरी। कोई नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेकर। नहीं, स्टार्टिंग से ही दे देखा था। कोई नहीं, एक बार आप सपोर्ट पे बात करो, अदरवाइज मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देना जो भी प्रॉब्लम होगी आप। तो आपको मैं क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ सर? तो क्लास के बाद तो मैं खुद ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ। आप मुझे कल कनेक्ट कर लेना शाम को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद? हाँ, मतलब कॉल ड्रॉप कर लेना। ओके, व्हाट्सअप करूँ क्या? व्हाट्सएप। Yes. हाँ जी, तो मुझे बताओ, किसी और को कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, मिन्मय बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, देखिए पेज बना है, पेज में चाहिए सर मेरे को। वहाँ पे कॉर्पोरेट भक्त है, कॉर्पोरेट भक्त लेआउट का पेज बना है, वहाँ पे जाके जो एसीओ कर रहा था। लेकिन एसीओ का जो एआई जो आपने जेनरेट दिखाया था ना आपने, एआई जेनरेट जो पहला जो स्टेप है, हम्म। तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। वो फ्री, मतलब फ्री में जो योस्ट एसईओ मेटा टाइटल और मेटा हाँ डिस्क्रिप्शन आपका जनरेट कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। हाँ हाँ सर, हाँ सर। वो फ्री खत्म हो गया क्या वो? ऐसा समझ में। नहीं, फ्री होता है, थोड़े टाइम का होता है ना, तो आप कोई नहीं, तो इसका तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है ना कि आप उससे लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी से। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो रोबोट टीएक्सटी है और जो साइट मैप है, ये बाय डिफॉल्ट योस्ट एसईओ अपने आप ही कर लेता है ना, या करना पड़ता है? ये योस्ट एसईओ खुद कर लेता है। खुद कर लेता है ना, यानी फिर ये करने की जरूरत नहीं है ना, यानी ऑन ऑन। हाँ, इसको करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। ठीक है सर। हाँ जी। इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। कौन सा पेज है बताओ? कॉर्पोरेट भक्त 4 नंबर है, 4 नंबर, ऊपर से 4 नंबर। ओके, सो लेट्स सी। अगर मैं इसके सेटिंग्स में आता हूँ, योस्ट एसईओ में आता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो आपने और फोकस की फ्रेज नहीं मेंशन करा। हाँ तो सर, भी नहीं जनरेट कर किया। रहा था। अभी जनरेट कर रहा था लेकिन वो। क्या है ये, देखो ना, सारे तो रेड पड़े हैं। हाँ, सारा इन- तो रेट कर रहा है सर। हाँ, तो करो ना इस चीज को। फोकस की फ्रेज मेंशन करो। एसईओ अपीयरेंस में जाके एसईओ का मेटा टाइटल लिखो। स्लग डालो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो। ठीक है, फिर सोशल क्या है, मीडिया में। ये वाला नहीं हो रहा था इसलिए आपको पूछ रहा तो क्या ये जनरेट नहीं कर पा रहे हो? हूँ। नहीं सर, नहीं सर। जनरेट करने के लिए फोकस की फ्रेज तो डालना पड़ेगा ना इस पेज का। नहीं नहीं, मैं डाला था लेकिन सेव नहीं किया है। डिजिटल मैंने डाला था। मार्केटिंग सॉल्यूशन। इन उत्तम नगर ना। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो, मैं सर्च अपीयरेंस पे आता हूँ। जनरेट एसईओ टाइटल किया मैंने। ऐसा दिखा रहा था।
प्रीमियम खत्म। वो फ्री वर्जन का सीन आ रहा है, कोई बात नहीं। और रुको, मैं ज़रा यूज एसईओ डाल देता हूँ आपके इसमें। होल्ड ऑन, मैं प्लगइन ऐड कर देता हूँ। आई गेस मेरे पास है, श्योर नहीं हो, देखता हूँ काम करता है तो ठीक है। सर ये सब तो प्रीमियम लेने के लिए तो सर बहुत खर्चा हो जाएगा। हम देखो करना ही पड़ता है, काम ऐसे नहीं चलता ना फिर। सही सर। सर एक बार बाय करने के बाद वो लाइफ टाइम ये रहेगा कि महीने का भरना पड़ता है सर? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, प्लान्स होते हैं। योस्ट एसईओ आई गेस नहीं है, वो दूसरे सिस्टम में है, इसमें नहीं है। छोड़ो, रहने दो। दूसरे सिस्टम से जिस दिन डाउनलोड करूंगा इसमें डाल दूंगा। लैपटॉप में एक्चुअली वो मेरे, ठीक है। ठीक है सर। अभी आप एक काम करना, गो टू चैट जीपीटी, ठीक है। हाँ सर। एंड इसको कमांड देना, क्रिएट मेटा टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, या सिर्फ इतना लिखो, कॉमा भी नहीं, एंड डिस्क्रिप्शन यूजिंग दिस कीवर्ड। वो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग ए- सॉल्यूशन इन उत्तम नगर। उत्तम नगर ना, यही है ना? हाँ सर। अब वो आप देख लेना सॉल्यूशंस के साथ है या विदाउट सॉल्यूशंस है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये देखो, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। 3 4 ऑप्शंस दे दिए इसने, सिंपल। मेटा टाइटल में ये पेस्ट कर दो, मेटा डिस्क्रिप्शन में ये पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है सर। सर ये कि ये क्या मैंने सुना था कि एआई से कुछ बनाना तो वो कॉपीराइट होता है जैसा कुछ माने ऐसा कुछ नहीं माने नहीं होगा तो माने ये। नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं होता है। प्लेगरिज्म फ्री करना सिखाया तो आप, हाँ सर। जब यही से कंटेंट लिखवाते हो ना, हाँ सर। तो एक बार उसका स्कोर चेक कर लिया करो, कितना परसेंट वो यूनिक है। मतलब गूगल पे सर्च किया करो, प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। अब यहाँ पे डुप्ली चेकर एक वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट पेस्ट कर लो जो भी आप जनरेट करवाओगे, और वो कंटेंट आपका 100% यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ठीक उस है। दिन मैंने कंटेंट जनरेट करवाया था VFX कोर्स इन दिल्ली का, ऐसे ही कुछ जनरेट कराया था ना। हाँ सर। तो पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अब ये 1110 वर्ड्स हो गया। एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हटा देता हूँ, और अब मैं टेस्ट करूंगा कि कितना परसेंट कॉपीड है, कितना परसेंट यूनिक है। तो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं प्लगरिज्म, ठीक है। हाँ सर। मैं यहाँ पे चेक प्लगरिज्म करूंगा।
सर जो स्कीमा जो भी बना था वो भी मैंने यहाँ यहाँ से ही चेक होगा नहीं, स्कीमा। स्कीमा वगैरह का नहीं किया जाता है, अच्छा सर। कंटेंट का किया जाता है। हाँ सर, स्कीमा के लिए वो क्या करना, वो कॉपीराइट नहीं आता है, वो सब ठीक ठाक होता है क्या? क्या, सॉरी? मैंने वो जो स्कीमा जो है वो कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आता है, वो सब कुछ ऐसे ही होता है मैंने, मतलब बोल रहा हूँ कि कॉपीराइट कुछ नहीं आएगा नहीं, क्या? स्कीमा तो स्क्रिप्ट हो गया ना, कोड हो गया ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है सर। गाइस देखो, अभी आप स्क्रीन पे देखोगे ना, तो हाँ आपको दिखेगा 2% प्लेगरिज्म, ठीक है, हाँ सर। और 98% यूनिक। अब आपको ये भी बता देगा कि कौन सी वो लाइन है जिसकी वजह से आपका 2% क्या आ रहा है, कॉपीड आ रहा है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या हुआ, कॉपीड कंटेंट, ठीक है। तो हाँ यहाँ सर। पे आपको ये भी फ्री करना होता है। हालांकि इसका तो हेडलाइन पे आया है, मतलब जो इसका वो है ना, मेन हेडलाइन। हेडिंग, हेडिंग हेडिंग सर। ये हम्म, सेम हेडिंग ना किसी और वेबसाइट पे यूज किया हुआ है, जिस वेबसाइट का नाम है newtropcom। तो इतना नॉर्मल है ये, ठीक है। 2% जो आया है ना आपका, हाँ इतना नॉर्मल है। तो इस पे आपको इतना एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये पूरा पैराग्राफ रेड होता, हाँ। तो इसको मैं पता है क्या करता, रीराइट करता, फिर से लिखता। इसको मैं कैसे लिखता, रीराइट करता, या तो खुद से कर लेता, या मैं एआई टूल से कर लेता, मैं एआई टूल का यूज कर लेता, ठीक है। तो ठीक है सर। यहाँ पे कैसे करना है वो चीज भी बता ही देता हूँ, ठीक है। हम्म, वैसे ये चीज मैंने पहले नहीं बताया था क्या? नहीं सर। नहीं कहाँ? सर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ फिर इसको, और क्या। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चैट जीपीटी से, ठीक है, एक कंटेंट लिखवाया, ओके। हम्म, एंड उसके बाद जो है, अब आपको उसमें दिख रहा है कि इतना परसेंट जो है प्लगरिज्म आ रहा है, ठीक है, मतलब इतना परसेंट जो कंटेंट है वो कॉपीड है, ठीक है। तो अगर इतना परसेंट कॉपीड है कंटेंट, तो उसको कैसे यूनिक किया जाएगा? तो दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो फ्री ऑप्शन है, तो पहला फ्री ऑप्शन बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको पेड ऑप्शन भी बताऊंगा, ठीक है, पेड टूल ऑप्शन। तो जनरली देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका ये कंटेंट जो आपने लिखा था ना, हाउ टू चूज बेस्ट वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली, इसमें मान लो फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा क्या हो गया, प्लेगरिज्म रिपोर्ट में रेड हो गया, मतलब ये वाला पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, रेड। अब इसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो 92% यूनिक है, और 8% जो है क्या है, प्लेगरिज्म है, बिकॉज ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है रिपोर्ट में। तो जिस वजह से रिपोर्ट में ये आ रहा है कि 8% प्लेगरिज्म है, उस पैराग्राफ को ही आप क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। तो पैराग्राफ को चेंज करने से मेरा मतलब ये है, रीराइट कर दो, ठीक है, वापस से लिख दो। तो वापस से कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। वापस से लिखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, रीराइट करने के लिए, और रीराइट का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड है पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो पैराफ्रेज हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गो टू क्विलबॉट, quillbot.com, एंड यहाँ पे quillbot.com पे आप पैराफ्रेजिंग टूल का यूज़ करना। अब मान लो कि मेरा ये वाला पैराग्राफ पूरा रेड आ गया, मतलब ये इसकी वजह से प्लेगरिज्म स्कोर आ रहा है,
मैं क्या करूँगा, इसी पैराग्राफ को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड रीराइट करवा दूंगा। आप एक बार में 125 वर्ड्स को रीराइट करवा सकते हो। एंड पैराफ्रेज किया मैंने, अभी पूरा वर्ड वगैरह और लाइन चेंज कर देगा एंड एक पूरा नया पैराग्राफ दे देगा। इसको कॉपी करना एंड फिर अपने कंटेंट में आना, उस फर्स्ट पैराग्राफ से रिप्लेस कर देना। सिंपल। तो ये तो बिल्कुल फ्री मेथड है। बाकी एक पेड मेथड भी है जो कि क्या करेगा, पैराफ्रेज करेगा और ह्यूमनाइज भी कर देगा। ह्यूमनाइज मतलब मेरा ये था कि आपका ये जो कंटेंट है, हाउ टू चूज बेस्ट वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली कंप्लीट गाइड, ये एक एआई टूल ने लिखा है। तो जब आप लोग ये चेक करते हो ना, प्लेगरिज्म कितना परसेंट है, आपको ये भी डिटेक्ट करना होता है कि ये कितना परसेंट एआई है। ठीक है। तो यहाँ पे एआई डिटेक्शन भी एक टूल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे गूगल पे आप सर्च कर लो एआई डिटेक्टर, एआई कंटेंट डिटेक्टर। तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा एआई कंटेंट डिटेक्टर। ठीक है। एंड जैसे ही मैंने एआई कंटेंट डिटेक्टर सर्च किया, यहाँ पर मुझे खुद एक वेबसाइट दिख रही है, जीरो जीपीटी। अब इस पे मैं पूरा अपना फुल 1000 वर्ड्स का कंटेंट जो है कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ कि कितना परसेंट ये एआई है और ये कितना परसेंट ह्यूमन रिटर्न है। ट्राई आपको यही करना है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एआई रिटर्न ना हो, वो ह्यूमन रिटर्न। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको एंड पेस्ट किया एंड देन टेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हो कि ये कितना परसेंट एआई रिटर्न है। ये आपका 89% एआई रिटर्न है। और इसको आप अगर आपको जेन्युइनली वो करना है ना, ह्यूमनाइज, मतलब ये बनाना है ना कि ह्यूमन रिटर्न लगे, तो और जो जो आपके पैराग्राफ्स येलो हो रखे हैं उनको कॉपी करो, गूगल पे सर्च करो री राइटिफाई री राइटिफाई जब सर्च करोगे ना, री राइटिफाई तो इसमें, अरे ये क्या खुल गया, नहीं नहीं ये नहीं है। री राइटिफाई, उसको गूगल सर्च करना। ये जो वेबसाइट आती है ना री राइटिफाई हाँ ये है। एंड इस री राइटिफाई वाली वेबसाइट में क्या करना है आपको, यहाँ पे उस कंटेंट को पेस्ट करना है। ठीक है। बट ये एक बार में ना 70 वर्ड्स को ही ह्यूमनाइज करता है फ्री प्लान में। और इस प्लेटफॉर्म में जो टोटल वर्ड्स की लिमिट है वो 200 है। और एक बार में ये सिर्फ और सिर्फ कितने, मतलब क्या है, कितना वर्ड्स को ह्यूमनाइज करेगा, ये करेगा सिर्फ और सिर्फ 80 वर्ड्स को एक बार में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके। तो मैंने यहाँ पे करा ह्यूमनाइज एंड देखो इसने खुद जितने भी एआई डिटेक्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाके अपना कंटेंट भी टेस्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह ये कंटेंट क्या आ रहा है, ह्यूमन रिटर्न आ रहा है। इस कंटेंट को अब आप कर कॉपी और रिप्लेस कर दो, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको रिप्लेस, डन। ये हमने कर लिया रिप्लेस। एंड इसके बाद जो है आपको एक एक पैराग्राफ को ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी तो ऐसा है कि आप लोग बेटर ये होगा कि पेड प्लान लो इसका। ठीक है। अब आप लोग नहीं ले सकते तो कंपनीज जो है वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है। बाकी देखो ये चीज़ ऐसी हुई, अगर कंपनी को यही करना होगा तो इससे अच्छा वो कंटेंट राइटर ना हायर कर ले।
अगर उसको ह्यूमनाइज ही करना है ना। और कंटेंट राइटर वो नहीं हायर कर सकते तो उनको ये टूल तो खरीदना पड़ेगा। अगर इन हाउस उनके पास कोई भी अ, ऐसा कंटेंट राइटर नहीं है, और जो है वो पर्सन अगर एआई का यूज़ कर रहा है, तो डायरेक्टली हम एआई कंटेंट को तो ऐसे पोस्ट कर नहीं सकते। फुली एआई कंटेंट, फुली एआई रिटन कंटेंट, आपको इसमें क्या करना होगा, एटलीस्ट इसको ह्यूमनाइज तो करना ही होगा, मोर देन 70-80%, राइट। तो इसके लिए आपको टूल्स चाहिए, या तो खुद लिखो या क्विलबॉट का यूज़ करो। लेकिन जब हम क्विलबॉट का भी यूज़ कर रहे हैं, क्विलबॉट से भी जो पैराग्राफ हम रीराइट करवा रहे हैं, वो जो चीज़ रीराइट कर रहा है ना क्विलबॉट, उसका भी एआई रिटर्न ही आ रहा है रिपोर्ट्स में। चलो मैं आपको नहीं लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ तो चलो कर दिया, हमारा ये सेकंड पैराग्राफ भी तो येलो हो गया था ना। इसको मैं क्या करता हूँ, रीराइट कराता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जो इसने मुझे री अरे यार। जो इसने मुझे रीराइट करके दिया है, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड होल्ड ऑन करो। हम्म तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। एक सेकेंड। क्विलबॉट। तो देखो यहाँ पे क्विलबॉट में क्या है। पैराफ्रेजर टूल है, ठीक है। इस पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, रीराइट करवाते हैं इससे, एंड चेक करते हैं कि जो इसने मुझे रीराइट करके दिया है, क्या उस पे कोई एआई डिटेक्शन आ रहा है। तो मैं वापस से आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यही चेक करके बताएगा कितना परसेंट एआई है, कितना परसेंट ह्यूमन है। और मैंने कर दिया डिटेक्ट। तो इसने लिखा है 0% एआई जीपीटी। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा बड़े पैराग्राफ इससे पैराफ्रेज करवाओगे ना, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, फिर वो आने लगेगा कि ये एआई रिटर्न है। तो बेटर ये रहेगा कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स करवाओ, ठीक है। जैसे ये जितना मैंने कराया है। फाइन गाइस, अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम लोग अपना ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गया ना आप लोग, क्या करना है। सबसे पहला रूल नंबर 1 है, आपको अपना कंटेंट जनरेट करना है यूजिंग चैट जीपीटी। एंड उसके बाद उस कंटेंट को चेक करना है। उसमें क्या चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। उसमें आपको ये चेक करना है कितना परसेंट आपका कंटेंट एआई रिटर्न है, और कितना परसेंट, सॉरी, पहले एआई मत चेक करना। पहले कंटेंट लिखवा लिया, उसके बाद सबसे पहला काम प्लेगरिज्म चेक करना है, कितना परसेंट कॉपीड है, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर आपको ये चेक करना है कितने परसेंट कंटेंट पे आपका प्लेगरिज्म आ रहा है। जिस पे प्लेगरिज्म आ रहा है उसको रीराइट करवाओ, और रीराइट करने के बाद रिप्लेस करो। और रिप्लेस करने के बाद फिर आप सभी कंटेंट को जब रिप्लेस कर लोगे, जितने कंटेंट के ऊपर वो आता है, क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म स्कोर, उसको रिप्लेस करने के बाद फिर आपको चेक करना है एआई कंटेंट डिटेक्शन। मतलब एआई देखना है कितना परसेंट एआई है, कितना परसेंट ह्यूमन है। इफ अगर जिस कंटेंट पे एआई रिटर्न आता है, आप उसको क्या बनाओगे, ह्यूमन रिटर्न, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना।
सर। बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हो कि ऐसा कोई टूल्स नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ एक साथ क्या बने, अ, नहीं, एक अपडाउन है, अपडेट। ये रीराइटिफाई डॉट एआई है तो सही। उस उसमें एआई, हाँ, वो जो जीरो जेड 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 जीटीपी से जो जो बना है आपने, जो डिटेक्ट किया है ना, एआई कंटेंट की, ह्यूमन कंटेंट कितना है, जीरो जीपीटी, हम्म तो हम्म। वो वहाँ से, वो वहाँ से होगा कि नहीं होगा, मैंने रीराइट डॉट कॉम से। उसका भी फीचर है बट उससे भी करके देख सकते हो। वो भी सही, कहीं ना कहीं सही कर लेता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं वापस से एसईओ पे आता हूँ। एंड एसईओ में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में आपको क्या करना है? ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली आपको बैकलिंक का काम करना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सीखनी होंगी चीज़ें कि लाइक टीए पीए क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको सीखना होगा बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स के बैकलिंक होते हैं। ठीक है। कैसे शीट को रेडी करते हैं, बैकलिंक शीट को। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होगी। तो इसके लिए हम सर्च करेंगे सबसे पहले गूगल शीट्स। गूगल शीट सर्च कर लिया। तो यहाँ पे गूगल शीट्स सर्च करने के बाद आप एक ब्लैंक शीट रेडी करो। मैंने दूसरे बैच के लिए भी बनवाया था एक शीट, मैं वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आ रहा है एसईओ ऑफ पेज, ये दिस वन, ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक। ऐसी एक शीट रेडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्रॉपर शीट बनानी पड़ेगी। और टोटल ऑफ पेज एसईओ के अंदर काफ़ी सारे बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो आपकी मैंने शीट बनाई है ना, उसका नाम लिख देता हूँ एसईओ ऑफ पेज बैकलिंक। और आपके बैच टीपीएस। ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ध्यान से सुनना और सभी लोग अपने कैमरे जरा ऑन कर लेना। सब लोग करो, कैमरे ऑन करो फटाफट। सब लोग करो सब। ये जो बाकी लोग हैं ना, सब, प्रशांत राणे, पंकज, ऋषभ दास, नितिन कुमार, मलीना, राजेश, सब करो। अब थोड़ा सीरियस होके सुनना जो मैं ऑफ पेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने एसईओ का मतलब समझा कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग, और यू कैन से रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन गूगल टॉप रिजल्ट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में। ठीक है। जिसमें आपने खुद को एलिजिबल करने के लिए, खुद को रैंकिंग के लिए एलिजिबल करने के लिए आपने सीखा ऑन पेज एसईओ, जिसके अंदर काफ़ी सारे चेकलिस्ट थे। आपने उन चेकलिस्ट को फॉलो किया। ठीक है। एंड उसके बाद चेकलिस्ट को फॉलो करने के बाद आपने फिर उसका टेक्निकल पार्ट भी करा, जैसे रोबोट्स डॉट टी, साइट मैप, स्कीमा। अब एक ऐसा पार्ट आपको सीखना है जिसमें आप बैकलिंक्स बनाते हो, और ये बैकलिंक्स ही आपको ग्रो करेंगे। चलो समझते हैं ये बैकलिंक का मतलब क्या है। बैकलिंक का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जब भी कोई दूसरी वेबसाइट आपको लिंक दे, दैट्स कॉल्ड बैकलिंक। एनी इनकमिंग लिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड बैकलिंक। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेबसाइट है abc.com। ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ abc.com। अब एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 24 ऑनलाइन, ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स के मैंने नाम लिए, इन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है। राइट। अब इन ऑफिशियल वेबसाइट्स ने क्या करा, मेरे ब्रांड के बारे में अपने वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल लिखा। तो ये जब मेरे ब्रांड के बारे में अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखा है इन्होंने, तो उन्होंने मेरी वेबसाइट का लिंक भी लगाया उस आर्टिकल के अंदर। ठीक है। तो उस आर्टिकल के थ्रू मुझे क्या मिल रहा है? लिंक मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड बैकलिंक।
अब कैसे बैकलिंक मिल रहा है समझते हैं। मैंने आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट समझाया था गूगल क्रॉलर्स का। गूगल क्रॉलर्स का क्या काम होता है? इंटरनेट पे जहां भी कंटेंट पोस्ट हो रहा है जाओ उसको क्रॉल करो, राइट? तो जब एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ 24, ऑनलाइन न्यूज़ 18 इंडिया, आज तक, ये जितने भी चैनल्स की वेबसाइट्स हैं, वो जब मेरे बारे में लिखेंगे, मेरे बारे में अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पेज बनाएंगे या पोस्ट बनाएंगे, तो ये क्रॉलर्स तो उस कंटेंट को भी तो रीड करने जाएंगे ना। और जब वो उस कंटेंट को रीड करेंगे तो एक ऐसे पॉइंट में पहुंचेंगे उस कंटेंट के अंदर जहां पर क्या लगा होगा? हमारा लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक। तो क्रॉलर्स का तो काम ही होता है स्टडी करना, क्रॉलिंग करना, रीड करना डेटा को। तो जब वो पेज को क्रॉल कर रहे होंगे, कंटेंट को क्रॉल कर रहे होंगे, देखो क्रॉलर्स बेसिकली डिजिटल बॉट्स होते हैं, ठीक है? उनको फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती उनकी कोई, ये समझ लेना, ये मैंने उस दिन भी समझाया था। तो यहाँ पे जब वो हमारे डेटा को क्रॉल कर रहे होंगे तो वो नोटिस करेंगे, यहाँ लिंक लगाया तो वहाँ क्रॉलर्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड। एक क्रॉलर कंटिन्यू आगे रीड करता रहेगा, एक क्रॉलर क्या करेगा? जो लिंक लगा रखा है उन न्यूज़ चैनल्स ने अपनी वेबसाइट के अंदर हमारी वेबसाइट का, उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो उस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा? बैक लिंक। यही प्रोसेस है। तो हमें ऐसे ही क्या करना है? अलग 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 बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर अपने बारे में कुछ क्या करना है? पोस्ट करना है। तो लेकिन देखो यहाँ ना एक चैलेंज ये है कि जो मैंने न्यूज़ वेबसाइट्स का एग्जांपल दिया ना आप लोगों को, कोई न्यूज़ चैनल आपके बारे में नहीं लिखेगा, पहली चीज़ तो ये है। और ना आपके पास कोई ऑप्शन है कि तुम न्यूज़ चैनल की वेबसाइट में जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और अपने बारे में कुछ लिख लो। ऐसा कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। कैमरा ऑफ मत करो पहले तो, बोल रहा हूँ मैं, सब कैमरे ऑन ही रखो, ठीक है? तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम जाके वहाँ पे अकाउंट बना के कुछ पोस्ट कर पाओ अपने बारे में। तो मार्केट में इस चीज़ को करने के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट्स बनी है। बैकलिंक्स की क्या बनी है? डेडिकेटेड वेबसाइट्स। और उन बैकलिंक्स को ना टाइप दिया गया है, उन वेबसाइट्स को एक नेम दिया गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला नाम जो है उस एक्टिविटी का, वो है सोशल बुक मार्किंग। पहला जो एक्टिविटी है ना उसका नाम क्या है? सोशल बुक मार्किंग। दूसरा जो एक्टिविटी है उसका नाम है क्लासिफाइड सबमिशन। तीसरा जो एक्टिविटी है उसका नाम है बिजनेस लिस्टिंग। फोर्थ जो एक्टिविटी है उसका वेब 2.0। फिर आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, इन्फोग्राफिक सबमिशन। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, ब्लॉग कमेंटिंग। ये बस एक तरीका है बैकलिंक्स रिसीव करने का खुद की वेबसाइट पे। तो हम जो सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे सोशल बुक मार्किंग के बारे में। ये पहली एक्टिविटी है, ये जस्ट एक एक्टिविटी का नाम है। इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं सोशल बुक मार्किंग की। उन वेबसाइट पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है। एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब पोस्ट करोगे क्या? आप अपने वेबसाइट का डेटा पोस्ट करोगे, वो डेटा जो हम चाहते हैं जिसके थ्रू हमें बैकलिंक मिले, ठीक है? तो देखो समझाता हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज आप ये समझो, व्हाट इज डीए एंड व्हाट इज पीए। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड पीए स्टैंड्स फॉर पेज अथॉरिटी। ओके, डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड पीए स्टैंड्स फॉर पेज अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं क्या है डीए और पीए। सो देखो, डोमेन अथॉरिटी मतलब होता है वैल्यू ऑफ योर डोमेन। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड इट मींस वैल्यू ऑफ योर डोमेन। आपके डोमेन की क्या वैल्यू है, और इसको जज किया जाता है नंबर से, 0 to 100। जितना ज़्यादा आप 100 के क्लोज हो, आपके डोमेन की उतनी ज़्यादा वैल्यू है। तो चलो चेक करते हैं। हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया बल्क डीए पीए चेकर। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एक वेबसाइट का नाम बल्क डीएपीए चेकर, जिसमें लिखा हुआ है बल्क डीएपीए चेकर 2।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो इस वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, एक बार में 20 अलग अलग वेबसाइट के यूआरएल डाल सकते हो। तो चलो देखते हैं कौन सी वेबसाइट का क्या डीएपीए है। ठीक है, होल्ड ऑन गाइस, से कॉल है। हेलो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में जो है, मैं कम से कम 5 to 6 वेबसाइट्स लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम टिक करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, TOI, एंड देन आई विल चूज NDTV, एंड उसके बाद मैं चूज करूँगा NDTV के बाद News 24। अब एक काम करते हैं, सबकी वेबसाइट फटाफट ओपन करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन किया हमने, NDTV ओपन किया, News 24 ऑनलाइन ओपन किया। इसके बाद और कौन कौन सी चैनल्स हैं, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद BBC न्यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने BBC.com कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कॉपी किया, पेस्ट किया। NDTV.com कॉपी किया, पेस्ट किया। ओ वेट, कॉपी किया, पेस्ट किया। NDTV के बाद News 24 है, इसको कॉपी करते हैं। और एक हम करते हैं India Today.in, India Today.in, एंड इसके बाद BBC डॉट, नहीं ये तो कर लिया था। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो है टेस्ट करके देखता हूँ मैं किसका क्या डीएपीए है। मैंने 5 वेबसाइट्स का किया है, बाकी हमारे पास लिमिट ये है कि हम 20 वेबसाइट्स का कर सकते हैं एक साथ। पता है ये क्यों चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, समझाता हूँ। आप जितनी बड़ी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलेगा ना, उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। अगर आपके बारे में 100 न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट अगर लिख देना, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई 100 वेबसाइट न्यूज़ चैनल वाली, वो भी आपके बारे में क्यों लिखेगी। चलो देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। सो BBC का जो डोमेन अथॉरिटी है, उसके डोमेन की जो वैल्यू है वो क्या है, 94/100। और उसके जो पेज की वैल्यू है, मतलब होम पेज है जो उसका, उसके होम पेज की जो वैल्यू है वो क्या है, 77/100। नाम की जो वैल्यू है वो है 94/100। लेकिन जो होम पेज है, सिर्फ पेज की बात कर रहा हूँ, अब हर एक पेज का मैं वैल्यू चेक कर सकता हूँ। हम अभी सभी के होम पेज की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है 94। अब देखो एक चीज भी नोटिस करना आप लोग, ये डोमेन्स कितने साल पुराने हैं, ये भी तो देखो। राइट, ये डोमेन्स कितने साल पुराने हैं। फाइन, इसके बाद आ रहा है NDTV.com, ये है 92। News 24 है ऑनलाइन, ये है 54। इंडिया टुडे 90। एंड मेक श्योर कि आप ये चीजें भी देखो कि इनका स्पैम स्कोर कितना है। जैसे BBC.com का है 5/100, NDTV का 1 है, टाइम्स ऑफ इंडिया का 1 है, News 24 online.com का 1 है, इंडिया टुडे का 2 है। देखो 1 तो ना के बराबर ही मानो,
वन टू ये सब तो ना के बराबर ही मानो। लेकिन अगर आपके वेबसाइट का या जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंक बनाने जा रहे हो, जो डेडिकेटेड बैकलिंक्स बनाने वाली वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स पे जब जा रहे हो तो वहाँ पे उसका क्या स्पैम स्कोर है ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमें बैकलिंक ऐसी वेबसाइट्स पे बनानी होती है जिसका स्पैम स्कोर कम हो, 10 से कम हो। अगर उसका स्पैम स्कोर 30% से ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है, तो वो आपकी वेबसाइट का भी स्पैम स्कोर बढ़ा देगा। क्योंकि आप एक हाई स्पैमी वेबसाइट से क्या कर रहे हो, बैकलिंक रिसीव कर रहे हो, राइट। एक हाई स्पैमी बैकलिंक वेबसाइट पे क्या कर रहे हो आप, सॉरी, एक हाई स्पैमी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इनकी वेबसाइट पे टोटल कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, 5.5 मिलियन, 1,50,000 किसका है, ndtv.com का है, एंड न्यूज़ 24 का 2 लाख समथिंग है, इसका 38,000 है, एंड इसका भी आप 6 लाख के आसपास देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो है इंडिया टाइम्स का, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का है। एंड एक और चीज़ नोटिस करो, एक रो है क्वालिटी बैकलिंक्स, नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स। मतलब इन लोगों ने बैकलिंक्स तो बनाए हैं, लेकिन उसमें से कितने क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। 5.5 मिलियंस में से 5.2 मिलियंस इन्होंने क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए हैं। बनाए नहीं है, इनको मिल गया है, ठीक है। इनके बारे में तो हर कोई लिख देता है ना, कितने सारे रिसोर्सेस इन्हीं के बारे में मेंशन करते हैं, तो इनको तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो अलग अलग, इसमें बाय करने का ऑप्शन आ रहा है, ये अवेलेबल है क्या डोमेन। पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन timesofIndia.com, अच्छा जी। मतलब मैं गेस्ट पोस्ट डाल सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया पे, लेकिन इसकी ये जो कंटेंट प्राइस लेंगे, ये कितनी लेंगे, $1,376। इसको एक बार इन INR करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अपना आर्टिकल लिखवाना चाहते हो, ये किस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे। तो भला इतना कौन ही पे करेगा, है ना। ये तो बहुत ही ओवर हो गया, है नहीं। तो ये अमाउंट है, फाइन, ठीक है। मैं सोचा कि डोमेन बाय करने का तो कहीं ऑप्शन नहीं है, बट वो था कि ये डेडिकेटेड वेबसाइट है, गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उन पे जाके अपना कंटेंट लिखवा सकते हो। ये बीच में एक चार्ज लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब ये पूरा नहीं लेते, मेन तो वही प्लेटफॉर्म्स लेती हैं, बट ये एज अ मीडिएटर डील करवाते हैं, एंड अपना छोटा मोटा चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा अच्छा वेबसाइट है वैसे तो ये, ठीक है। पब्लिशर साइट्स एंड प्राइसिंग, आप यहाँ पे क्लिक करके ये सब देख सकते हो, कौन सी वेबसाइट पे कितना पैसा लगेगा वगैरह वगैरह, ये सब। अगर आप इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट पे अपना बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हो, finance.yahoo.com, तो इस पे इतना डॉलर ये पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको बैकलिंक मिलेगा। और हिंदुस्तान टाइम्स पे इतना पे करना पड़ेगा, इसमें 200। ये कौन सी वेबसाइट है, ABP लाइव, जिसका 85 डी है, 81 पेज अथॉरिटी है, डोमेन रैंकिंग भी इसकी अच्छी है। तो इस पे आप टू यार हंड्रेड इसमें फ्री वाला भी होता होगा ना? हम्म। फ्री वाला। फ्री वाला तो मैं सिखाऊंगा ही, मैं खुद चेक कर रहा हूँ। ठीक है सर। ABP लाइव पे मेरे को पोस्ट करने के लिए 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। हम्म। कोई तो कर ही सकता है, 20,000 तो बंदा कर ही देगा पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड तो ऐसे देखो बहुत सारी वेबसाइट है, हिंदी डॉट, अरे तेरी ये कौन सी वेबसाइट है, businessinsider.com।
ये देखो, इसका तो बहुत ही कॉस्टली था। चलो कोई नहीं, ये सब छोड़ते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम फ्री में कर सकते हैं, बैकलिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। ये तो बहुत ही कॉस्टली है। ओके, तो एक और ऑप्शन है, कांट फाइंड अ साइट रिक्वेस्टेड हेयर, ऐड योर वेबसाइट हेयर। मैं खुद की भी वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि कोई आपके वेबसाइट पे भी आकर गेस्ट पोस्ट करे और आपको पैसे कमाने हैं, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट आके लिस्ट कर दो। ठीक है, एंड उस पे भी लोग कर सकते हैं। बस वही है, चार्जेस वगैरह आपको सेट करने पड़ेंगे, फिर इनसे डील करनी पड़ेगी। ओके, चलो ये सब छोड़ते हैं, अभी पहले हम अपना मेन करते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटी है हमारा कौन सा, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, तो जो हमारी शीट है उसमें मैं शीट 1 को रिनेम करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ सोशल बुक मार्किंग, बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम्म, आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक डेटा रेडी करना होगा। क्योंकि देखो, मैंने एक चीज बोली थी थोड़ी देर पहले कि जिन वेबसाइट्स पे जाके हम बैकलिंक बनाएंगे ना, उन वेबसाइट्स पे हमें एक डेटा पोस्ट करना होता है, अपनी वेबसाइट का डेटा, मतलब अपने बारे में, अपने वेबसाइट के बारे में, जिस बैकलिंक को आप क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आपको वो डेटा रेडी करना होगा। ठीक है, तो वो डेटा कैसे रेडी होगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक नोट पैड ओपन करूंगा, सर्च करता हूँ यहाँ पे नोट पैड, और एक ब्लैंक नोट पैड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? हाँ सर। दिख रही है सर। तो ये ब्लैंक नोट पैड में हमें कुछ डेटा लिखना है। ठीक है, अब वो क्या डेटा है वो समझाता हूँ। सबसे पहला क्या लिखना है, टाइटल, उस पेज का टाइटल जिस पेज के लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग फंडास के लिए ही बैकलिंक बनाऊंगा, और आई गेस मैंने इसका पहले भी डेटा रेडी किया हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद मेरे पास है। ये रहा। तो मैं ये होम पेज के लिए बनाऊंगा। ठीक है, अब डेटा निकालना कहाँ से है इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, टाइटल मतलब इस पेज का हमें टाइटल चाहिए। कंट्रोल यू किया हमने, कंट्रोल यू करने के बाद हम कंट्रोल एफ करेंगे एंड सर्च फॉर TITLE। मैंने यहाँ पे टाइटल सर्च किया एंड आपका टाइटल हाईलाइट हो गया। और ये जो टाइटल हाईलाइट हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मेटा टाइटल। तो मैंने मेटा टाइटल को ही यहाँ पर एज अ टाइटल यूज कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने ये पेज ओपन किया कैसे, ये कोड वाला। इसको ओपन करना बड़ा सिंपल है। आप अपनी वेबसाइट में राइट क्लिक करो एंड एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+U। कंट्रोल+U करोगे तो आपका सोर्स पेज ओपन हो जाएगा, आपके वेबसाइट का। जिस भी पेज का ओपन करना है आप कर सकते हो, बस कंट्रोल+U हिट करो, आपका सोर्स पेज ओपन हो जाएगा। सोर्स पेज में आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो मैंने क्या फाइंड करा है, टाइटल कैसे करा है वो भी बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, जब आप सोर्स पेज में आ गए ना, तो अब आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल F एंड टाइप करना है TITLE। और टाइटल टाइप करते ही आपके टाइटल हाईलाइट हो जाएंगे। ये येलो हो गया ना यहाँ पे, ऑरेंज, और ये येलो। तो इसके बीच में जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको सेलेक्ट कर लो। यही आपका क्या है, टाइटल। इसको कॉपी करो, अपने नोट पैड में पेस्ट करो, एंटर करो, फिर इसके बाद लिखो टारगेट URL। टारगेट URL है हमारा होम पेज, ये होम पेज। इसको कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। इसके बाद अब आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन।
देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया सर्च करे तो हमारा कौन सा पेज रैंक करे, marketingfundas.com होम पेज रैंक करे। तो ये हमारा टारगेट यूआरएल है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी कोई गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया सर्च करे तो हमारा कौन सा पेज टॉप पे आए, मार्केटिंग फंडास का होम पेज टॉप पे आए। तो उसको रैंक कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उस पेज का डेटा रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्क्रिप्शन में लिखा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है इसको कॉपी करता हूँ, बट मैंने सर्च नहीं किया डिस्क्रिप्शन। एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। और ये रहा डिस्क्रिप्शन। कॉपी करते हैं एंड पेस्ट, एंड देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे टैग। और टैग में आपको अपना कीवर्ड लिखना होता है, जैसे कीवर्ड इन द सेंस जिस पे आप रैंक करना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कम कंपनी। ठीक है, फिर आप लिख लो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, फाइन, ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद फिर आपको जिन वेबसाइट्स पे जाकर बैकलिंक बनानी होती है ना, वहाँ अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो फिर आपको अपने यहाँ पे ना अकाउंट डिटेल लिखने पड़ेंगे, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले अपना ईमेल लिखना होगा। ईमेल जो भी आपका ईमेल है वो ईमेल लिख लो यहाँ पे आप। एंड ईमेल मेरा है जैसे shivam@gmail.com। एंड मैंने यूज़र नेम भी बना लिया एक। जैसे यूज़र नेम इन द सेंस कि जिस वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाओगे ना, वहाँ आपको यूज़र नेम भी डालना पड़ेगा। तो एक ही यूज़र नेम हर वेबसाइट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शिवम MF। एंड एक पासवर्ड लिखना होगा आपको। तो पासवर्ड जो भी आप लिखना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ABC D, ऐसा कुछ। क्योंकि जिन वेबसाइट्स पे हम जाएंगे ना, वहाँ पे हमें अकाउंट बनाना होगा। और अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपको अकाउंट बनाना है तो ईमेल चाहिए ना, और हाँ लॉगिन करने के लिए हाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए ना। तो हमें यही करना है। जिन वेबसाइट्स पे हम जाएंगे वहाँ पर आपको ये रेडी करके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स का आप लोग मेरे को ब्रेक दो पहले। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम भी नेक्स्ट प्रीवियस बैच के लिए बनाया था, राइट। लुक, ये ऐसा कुछ। तो फाइन, अभी अगेन मैंने वही सेम चीज़ बनाई है। ठीक है, यूज़र नेम है शिवम MF, ऐसा कुछ था लास्ट टाइम। क्या रखा था देख लेता हूँ। ये रखा था लास्ट टाइम, यही सेम रख लेता हूँ अभी भी। ये मैं उसी अकाउंट से लॉगिन करूँगा, राइट। सर, आपकी वॉइस प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। हेलो, सबको नहीं आ रही या सिर्फ आपको? नहीं सर, ठीक है। सर आ रहा आपकी आवाज। मुझे आ रहा नहीं है आ ना, रही। सब सबको आ आ रहा रही है है ना? सर, आ हाँ, रही है। आ रही है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो डेटा रेडी करना था। तो डेटा रेडी मैंने कर लिया, जिसमें डेटा में मैंने पेज का टाइटल लिखा है, पेज का यूआरएल, पेज का डिस्क्रिप्शन, टैग, और अपने कुछ डिटेल्स जैसे हमारा ईमेल, मतलब खुद का ईमेल, एक यूज़र नेम बना लिया मैंने। अब ये क्यों लिखा है मैं समझाता हूँ। क्योंकि जिन वेबसाइट्स पे हमें जाना है उन वेबसाइट्स पे हमें अकाउंट बनाना होता है। एन अकाउंट विदाउट ईमेल नहीं बनता, इसलिए हमने यहाँ पे ईमेल रखा है। एंड वहाँ पर फिर आपको जब अकाउंट बनाओगे तो आपको खुद से यूज़र नेम लिखना होता है। तो यूज़र नेम हम पहले ही लिख लेते हैं, और सेम यूज़र नेम हर एक वेबसाइट पे रिपीट करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ 100 अलग वेबसाइट्स पे बैकलिंक बनाना है और आप 100 अलग यूज़र नेम लिखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए हम एक ही टाइप का यूज़र नेम, एक ही यूज़र नेम हर जगह यूज़ करेंगे। भाई, तो चलो समझते हैं। सबसे पहला जो बैकलिंक है हमारा,
वो है सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, जिसमें मैं ये फर्स्ट 2 वेबसाइट्स को पिक कर लेता हूँ जिन पे मैं बैकलिंक बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट 2 वेबसाइट्स, इसको मैंने कॉपी किया और जो आप लोग की शीट है इसमें पेस्ट कर दिया। अब समझाता हूँ कि इसमें ये जितने भी कॉलम्स हैं इनका मतलब क्या है। अप्रूवल, LINK है ये, ठीक है, लिंक। ओके, तो सबसे पहला कॉलम है डेट कॉलम, यानी कि किस डेट को आप बैकलिंक बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आज का डेट मेंशन कर दिया। ठीक है, आज का डेट मेंशन कर दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम इज बेसिकली वेबसाइट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है SBM। SBM स्टैंड्स फॉर सोशल बुक मार्केट, एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है SBM। तो यहाँ पर ये मतलब है कि इस कॉलम के अंदर वो वेबसाइट्स की लिस्ट होंगी जिन वेबसाइट्स पे आपको जाके क्या करना है, बैकलिंक बनाना है। और कौन सी बैकलिंक बनानी है, सोशल बुक मार्किंग वाली बैकलिंक बनानी है। इस कॉलम के अंदर वो लिस्ट होगी। ठीक है, जैसे 2 लिस्ट मैंने डाल दी है, मतलब 2 वेबसाइट्स डाल दी है, tumblr.com, reddit.com। तो इन वेबसाइट्स पे जाके हम क्या करेंगे, बैकलिंक बनाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में बनाई ही इसी चीज़ के लिए गई है कि आप बैकलिंक बना पाओ इन वेबसाइट्स पे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम है विच इज टारगेट यूआरएल। यानी यहाँ पे टारगेट यूआरएल से मतलब है आपका जिस कीवर्ड पे जिस पेज को रैंक करवाना है। और रैंक किस पेज को हमें कराना है, होम पेज को। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, हमारा टारगेट यूआरएल। किस टाइटल कीवर्ड पे अपने पेज को रैंक करवाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं, इंडिया पे रैंक करे। अब एक कॉलम है अप्रूवल लिंक, लाइव लिंक कॉलम। ये है आपका प्रूफ। यहाँ वो लिंक आपको ऐड करना है जो बैकलिंक बनाने के बाद आपको मिलेगा। एक चीज समझना, देखो, हमें ना यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि आपने इस वेबसाइट पे जाके पोस्ट किया है। ठीक है, आपने अपना डेटा पोस्ट किया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो भी पोस्ट हुआ है ना वहाँ पे, उस पोस्ट का एक लिंक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपने क्या पोस्ट किया है। अब एक चीज समझो, होता ये है जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बिना अकाउंट के तो आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये है ना, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट बनाया और आपने अपनी कोई एक सेल्फी या फोटो पोस्ट करी। अब आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में उस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक शेयर हो जाए। तो आप क्या करते हो, 3 डॉट्स पे या शेयर बटन पे क्लिक करके कॉपी लिंक करते हो, ऐसे ही कुछ करते हो, है ना। तो हमें भी ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इस वेबसाइट पे कुछ पोस्ट किया है, उसके लिए पोस्ट का क्या करना होगा, मुझे शेयरेबल लिंक कॉपी करना होगा, राइट। अब वो तो तब मिलेगा ना जब आप अकाउंट में लॉग इन कर लोगे उस वेबसाइट के और वहां बनाओगे, पोस्ट कर लोगे, है ना। तो वही हमें यहाँ पे डालना होता है एज अ प्रूफ कि हाँ मैंने यहाँ पे ये पोस्ट किया है। ठीक है, फाइन। तो चलो हम लोग ये करते हैं, एक बार बैकलिंक बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं tumblr.com पे बनाऊंगा। एंड tumblr.com को मैंने ओपन किया न्यू टैब में। एंड यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से ही बना है, ठीक है, टम्बलर पे। आपको भी अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। बड़ा ये ना जो टम्बलर प्लेटफॉर्म है ना, इट्स लुक लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो मीम्स, पता नहीं कार्टून जैसी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना डेटा पोस्ट करना है, अपने पेज का डेटा पोस्ट करना है। तो वो पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टम्बलर पे आना होगा। एंड यहाँ पे कुछ पोस्ट करने के लिए आपको बटन्स देखने होंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ से मैं कुछ पोस्ट कर पाऊँ। और ये रूल मैं सभी वेबसाइट्स के लिए बता देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वेबसाइट में आपको ढूंढना है, हर एक वेबसाइट में कहीं ना कहीं कॉर्नर पे, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, कहीं ना कहीं तो कोई ऑप्शन होगा जहां से आप उस वेबसाइट में कुछ पोस्ट कर पाओ। ठीक है, समझ रहे हो। जी। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट करना है।
तो मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट, और यहाँ पे सामने भी कुछ आ रहा है, फोटो, कोट, लिंक। क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, तो क्रिएट पे भी वही ऑप्शन आ जाएगा जो पीछे यहाँ पे आ रहा था ऊपर, वही सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिंक पे क्लिक किया। टाइप और पेस्ट लिंक, या तो आप अपना लिंक टाइप कर लो या पेस्ट कर लो। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट। ये रहा लिंक, पेस्ट कर दिया मैंने। इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करते ही ये क्या करेगा, मेरा 50% तो डेटा ऑटो फेच कर लेगा। इसने देखो क्या करा, टाइटल फेच कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी फेच कर लिया। अब मेरे को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे टैग्स पे क्लिक करके क्या करना है, ये जो मैंने टैग्स लिखे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पेस्ट करना है, एंटर करना है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, पेस्ट करना है, एंटर करना है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, पेस्ट करना है, एंटर करना है। एंड पोस्ट नाउ कर दो। लो, हो गया, डन। अब एक बात बताओ, पोस्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे उस पोस्ट का क्या चाहिए, शेयरेबल लिंक। लिंक चाहिए ना, शेयरेबल लिंक। कहाँ से मिलेगा? एनी आइडिया? एनी गेसेस? बताओ कहाँ से मिलेगा। हेलो? सर अकाउंट में जाकर। वेरी गुड। एक्टिविटीज में मिलेगा सर। आपको कहाँ पे मिलेगा? अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करिए, और अकाउंट के अंदर वो पोस्ट दिख जाएगा। अरे सिंपल सा लॉजिक सुनो। आपने अपने प्रोफाइल से कोई पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी पोस्ट को एक्सप्लोर मोड में ढूंढते हो, कहाँ ढूंढते हो? प्रोफाइल में ही जाओगे ना अपने, है ना? तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मैंने पोस्ट किया अपने प्रोफाइल से, तो मेरा पोस्ट मुझे मेरे प्रोफाइल में दिखेगा, वहीं से तो मुझे मिलेगा गेट शेयरेबल लिंक। अब थोड़ी ना मैं जाके एक्सप्लोर मोड में ढूंढ रहा हूँ इंस्टाग्राम के, है ना? तो यहाँ पे आप आ गए प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में देखो अभी जो मैंने पोस्ट किया है नाउ, ये रहा। इसमें शेयर बटन है, कॉपी लिंक है। कॉपी लिंक करके यहाँ पे सामने पेस्ट कर दो। बहुत बड़ा सा लिंक आ रहा है, आगे वाले में बस स्टेटस क्या लिख दो, लाइव स्लैश APPROVED अप्रूव। लाइव हो गया ना। अब लाइव कैसे चेक करोगे ये लाइव हो चुका है? ये लिंक को ना प्राइवेट विंडो में ओपन करना। ये प्राइवेट विंडो में अगर ये शो हो रहा है, एडमिन से लाइव है और ये अप्रूव्ड है। क्यों मैंने बोला प्राइवेट विंडो में? प्राइवेट विंडो में यहाँ पे मेरे को अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। और बिना लॉगिन करके दिख गया, इसका मतलब सब लाइव है, प्रॉपर है। तो यहाँ पे ये क्रॉस करते हैं, अब नेक्स्ट वेबसाइट पे आते हैं, reddit.com। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रेडिट पे ना अकाउंट बड़ी जल्दी ब्लॉक होता है, याद रखना। वाह, ये बड़ी सही पोस्ट आई है। ठीक है, अभी जो है मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा। इसमें टाइप करना है यू, एंड आपका प्रोफाइल आ जाएगा। एंड आपका प्रोफाइल आ गया, इसके बाद जो है टाइटल में क्या करना, टाइटल डाल देना। टाइटल मैंने यहाँ पे करा कॉपी, पेस्ट किया। और यहाँ पे टैग में टैग मत डालना, सॉरी टैग मत ही डालना, यहाँ का टैग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉडी में, बॉडी टेक्स्ट में ये बॉडी टेक्स्ट डाल देना। और इसमें कोशिश ये करना, अगर किसी वेबसाइट पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप लिंक लगा सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कीवर्ड के ऊपर, तो पक्का लगाना। जैसे मेरे पास ये मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके लिंक लगाना चाहूँ तो लगा सकता। कैसे? सेलेक्ट किया, ये देखो लिंक लगाने का ऑप्शन आ रहा है। लिंक पे क्लिक किया, लिंक पेस्ट कर दिया, ये होम पेज वाला यूआरएल, टारगेटिंग यूआरएल। सेव कर दो एंड देन हिट कर दो पोस्ट। अब देखो, ये कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो मैंने कम्युनिटी सेलेक्ट करी है। चलो एक काम करते हैं, किसी और की कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं और पोस्ट करने की कोशिश करते हैं।
सबमिट विदाउट एडिटिंग किया मैंने इसको, ठीक है, किसी और की कम्युनिटी में इसको पोस्ट किया मैंने, अभी और मॉडरेशन में चला गया, शेयर पे क्लिक करके इसका कॉपी लिंक कर लो, जब वो अप्रूव कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज ये डिसअप्रूव ही हो जाएगा। लेकिन मान लो एक बार वो अप्रूव हो जाता है उसकी साइड से, तो आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है, एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, एंड स्टेटस क्या लिख दो ना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड लिख दो, या फिर पेंडिंग लिख दो अभी फिलहाल, अभी तो एक्चुअली इसका क्या है, पेंडिंग है ना। और टारगेट यूआरएल हमने यहाँ पे क्या रखा है, यही रखा है, टारगेट कीवर्ड भी यही रखा है, ईमेल कौन सी यूज हुई है, यूजर नेम कौन सा यूज हुआ है, पासवर्ड क्या यूज है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये चॉइस है आपकी, अकेले काम कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीम में काम कर रहे हो तो लिख देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। क्लियर सर। फाइन। तो इसके बाद जो है, हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो इतना इनफ ही रखते हैं। हेलो, एक सेकेंड, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन एक सेकेंड। हेलो, हेलो, हाँ मैं तो हाँ गए हम तो, बताओ बताओ। हाँ बोल। ये गणेश नगर वाले एरिया में, प्रीत विहार और गणेश नगर। सर एक क्वेश्चन था। प्रीत विहार और गणेश नगर वाले एरिया में, लक्ष्मी नगर टू प्रीत विहार है। हाँ गाइस, क्या कह रहे थे आप लोग? हेलो, हेलो। सर वो अकाउंट बनाने के लिए पे भी करना पड़ेगा क्या? ना, कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। कुछ पे नहीं करना? ना। ओके। और सर सर, सर सर एक प्रशांत हियर, एक क्वेश्चन था। अभी ये जो हम बैकलिंक फ्री वाला जो बना रहे हैं, तो हर एक इंडस्ट्री का रिलेटेड वो जो वेबसाइट रहेंगे हम उसी को टारगेट करेंगे ना? देखो, पता है आपने ये जो बात कहीं से सुनी है ना, इसके ऊपर ना प्रैक्टिकली चीज़ें हो नहीं पाती है। हर कोई हाँ। कहता है कि अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट्स पे बैकलिंक बनाओ, लेकिन आपकी इंडस्ट्री की कितनी बैकलिंक्स मार्केट में है? आपने ये रिसर्च किया है? नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव, मेरा हाँ, मैं नॉर्मल वही जनरल क्वेश्चन है। वाला हाँ। पर्सपेक्टिव ही आपका कह रहा हूँ कि एक्चुअल, अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे जब आओगे ना, तब आपको पता चलेगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग एजेंसी का, तो वो कहते हैं, अब मतलब उन्होंने भी कहीं से मान लो सुन लिया, तो वो मुझे यही कहेंगे, शिवम आप अपनी टीम से ट्रैवलिंग रिलेटेड वेबसाइट्स पे ही बैकलिंक बनवाना। बट क्या मार्केट में डेडिकेटेड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के लिए बैकलिंक्स वाली वेबसाइट बनी है? क्वेश्चन का आंसर है नो। और वेबसाइट्स बनी भी हैं तो उसमें ऑलरेडी कैटेगरी आता है, बिजनेस कैटेगरी चूज करने का, ट्रैवलिंग एजेंसी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, क्या है, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो जेनरिक फिर जो वाइड रेंज जो ये है वेबसाइट के ऊपर पे किया जा सकता है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला वो टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर तो हम कर नहीं सकते, उस पे फ्री पे कैसे कर सकते? नहीं, उसमें तो करना ही नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बहुत सारे बैकलिंक्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें तो आप कर ही सकते हो। तो उससे फिर वो मिनिमम क्राइटेरिया बैकलिंक का ये हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा।
बराबर। हाँ जी। हाँ ठीक है गाइस, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ठीक है सर। ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।